बाप अभी कौन है? स्व दर्शन चक्रधारी। कौन सा बाप? वेद के दो बाप हैं। कौन सा बाप? ऊपर का नीचे का है। हाँ, उसको तो चक्कर में आना ही नहीं है ऊपर वाले को। ये तो नीचे की बात है। जो नीचे का बाप है, साकार सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े चक्कर में आता है। वो जितना चक्कर में आता है उतना कोई आता ही नहीं है। तो समझो अभी बाप कौन है जिसके मुकाबले हम परसेंटेज में चक्कर में आते हैं। किसको मालूम थोड़े ही है कि 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? कौन है? 100% स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? ऊपर वाला। वो तो चक्कर काटता ही नहीं सृष्टि का। तो ऊपर वाला है या नीचे वाला? अच्छा, नंबरवार ब्राह्मण है सुदर्शन चक्रधारी, ठीक है? तो अव्वल नंबर भी कोई ब्राह्मण होगा ना, लास्ट नंबर भी कोई होगा ना। नंबरवार मीडियम नंबर वाले भी होंगे ना। तो नंबर किस आधार पर बनते? सुदर्शन चक्र चलाने के आधार पर बनते, मनन चिंतन मंथन के आधार पर बनते, पढ़ाई के आधार पर बनते, या ऐसे ही बन जाते? तो कौन सा चिंतन चलना चाहिए? ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए या देह का चिंतन चलना चाहिए? अरे, तो जो सर्वोपरि सुदर्शन चक्रधारी हीरो पार्टधारी है, उनको सिखलाया किसने? उनको क्यों कहा? उनको क्यों कहा? एक है या कम से कम दो हैं? कितने हैं? उनको सुदर्शन चक्रधारी बनना सिखलाया किसने है? किसने सिखलाया? एक ने सिखलाया या दो ने? एक ने सिखलाया। और दो को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। वो दो कौन? या ज्यादा को सिखलाया जो ऊंचे थे ऊंचे? कौन है दो? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। अरे है, अरे याद भी करते रहते, बाप दादा बाप दादा बाप दादा करते ही रहते, फिर भी भूल जाते। कौन है? ऊंचे थे ऊंचे सुदर्शन चक्रधारी है। चलो, एक हो गया राम वाली आत्मा। राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। दूसरा लो, अरे इतना भी बता दिया, बाप दादा करते रहते ना। निराकारी आत्माओं के बीच में बाप दादा तो जान गए,
साकारी में भी कोई बाप दादा है? साकारी सृष्टि में कौन है? ना रामकृष्ण। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है, भोगी आत्माओं के बीच में हीरो पाटधारी को छोड़ करके वो सर्वोपरि ऊंची स्टेज में जाती है सुदर्शन चक्र चलाने में, कि नहीं जाती है? जाती है, अभी नहीं जाती है। जब दो बच्चों का इकट्ठा जन्म होगा, क्या किसका? जो बाबा है ना, ग्रैंडफादर, कब कहा जाता है? जब बच्चे का भी बच्चा पैदा हो तो क्या कहा जाता है? बाबा। तो उसका बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसका बच्चा कौन? ऊंचे थे ऊंचा है, कोई है या नहीं? इस मनुष्य सृष्टि में कृष्ण बच्चा सतयुग का। जो भी इस मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में वो ऊंचा पार्ट बजाने वाला है। उनको सिखलाया किसने है? सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु ने सिखलाया, या निराकार सिर्फ ज्योति बिंदु साकार में आया तब सिखलाया? साकार में आया तब सिखलाया, लेकिन कृष्ण को किसने सिखलाया? निराकार से सीखा या साकार से सीखा? किससे सीखा? दो बच्चों का जन्म इकट्ठा है, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या जो चित्र में दिखाते हैं, एक बुढ़ा बाबा देह के रूप में बैठा हुआ है और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा प्यार ले रहा है गोद का। तो बताया कोई सुदर्शन चक्रधारी होगा जिसने सिखलाया? तो कौन होगा सुदर्शन चक्रधारी? देखो कितनी समझने की बातें हैं। क्या कौन है सुदर्शन चक्रधारी? चरित्र के चित्र बनाए जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं वो किसकी यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो सुदर्शन चक्र कौन कौन से चित्रों को दिखाया जाता है? कृष्ण को दिखाते हैं, और वो तो दो हाथ वाला है। और किसको दिखाते? है चार हाथ हैं विष्णु को, उनको भी सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो देखो क्या विष्णु चक्रधारी होगा? है होगा। विष्णु सुदर्शन चक्रधारी होगा? होगा। स्वर्ग में होगा, इस नरक की दुनिया में होगा? नरक की दुनिया में सुदर्शन चक्रधारी होगा। अरे विष्णु तो स्वर्ग का देवता है, सर्वोपरि देवता स्वर्ग का है, लेकिन वो बुद्धू होते हैं या ज्ञान होता है उनमें? है ज्ञान होता है। जो प्रैक्टिकल में विष्णु होगा उनको ज्ञान होगा? है स्वर्ग में ज्ञान होगा? ज्ञान तो यहाँ इस सृष्टि की बात है।
तो हम ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते कौन हैं? ये रचना के आदि मध्य अंत, वो तो वो है ना। दूर किया जो सृष्टि रूपी रचना है, इसका आदि मध्य अंत तो वो है ना। कौन? कहने वाला कौन? शिव। और वो करके किसकी तरफ इशारा किया? वो एक या दो या चार? ज्यादा? रचना का आदि मध्य अंत। अरे पहली पहली रचना कौन? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति रचना, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो सर्वोपरि ऊंची स्टेज वाला जो शंकर है वो है सबसे ऊंची स्टेज में। वो आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। तो पहले पहले सुदर्शन चक्रधारी सो भी तो आत्मा है ना। भले परमात्मा पाठधारी भी हो जाता है, लेकिन पहले तो आत्मा है या परमात्मा पाठधारी प्रसिद्ध होता है? आत्मा। तुम्हारी आत्मा भी बनती है ना सुदर्शन चक्रधारी है। नंबरवार या नंबर वन? अव्वल नंबर में नंबरवार बनती है। तो वो भी सुदर्शन चक्रधारी और तुम भी सुदर्शन चक्रधारी। अभी बने कभी? जिस समय ये ब्रह्मा के मुख से वाणी बोली जा रही है, उस समय। अभी ये है नहीं। कौन? वो ऊंचते ऊंच सुदर्शन चक्रधारी हीरो पाठधारी अभी हीरो नहीं है। अभी दुनिया की नजरों में क्या है? जीरो है। ये हीरो है।